अलीगढ़ के थाना इगलास के गांव बड़ाकला में हुई किसान महापंचायत में नेताओं का रहा जमावड़ा। हाथरस पुलिस के खिलाफ इंसाफ के लिए गरजे तमाम सपा व रालोद व भारतीय किसान यूनियन चरण सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ ने दिखा दिया कि किसान एकता आज भी जीवित है। पीड़ित राजवीर सिंह के बेटे सोनू को न्याय दिलाने के लिए क्या कह गए राजनीतिक दलों के तमाम नेतागण। देखते रहिए हर पल की खबर संवाददाता ऋषि चौधरी के साथ एचपीएन न्यूज अलीगढ़ इगलास। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपीएन न्यूज। इस वक्त मौजूद है इगलास के गांव बड़ाकला में, जहाँ एक महापंचायत किसानों की जो महापंचायत होगी दिखाना चाहूँगा किस प्रकार यहाँ जो कितने किसान जो एकत्र पूरे क्षेत्र से आए हुए वही जो हाफ एनकाउंटर को लेकर ये जो एक महापंचायत जो कराई जा रही है किसानों को लेकर। तो भीमा राजा इसी क्षेत्र से जो भीमा राजा एक युवा है किस प्रकार देखिए अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है 10-10 मिनट पर यहाँ जो महापंचायत हो रही है 10-10 मिनट पर बड़े बड़े नेताओं के जो काफिले इधर जो आ रहे हैं पंचायत में, वहीं हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष चौधरी हमीर सिंह। जानेंगे मुख्य उद्देश्य क्या है इस पंचायत का। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी अत्याचार है किसान बंधुओं के साथ, किसान के बच्चे के साथ या समाज के किसी भी वर्ग के साथ, वो अन्याय शक्ति के मद में अगर ये प्रशासन या शासन ये समझता हो कि अगर वो कुछ भी कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर, मतलब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो हम लोग इकट्ठा होके एक किसान आंदोलन के रूप में हम लोग जो ताकत है हमारी, हमको ये दिखाना चाहते हैं कि अत्याचार न कभी सहन हुआ और न सहन कर पाएंगे। क्योंकि जो हम अपने देश की रक्षा के लिए शहादत पर भी अपने प्राण त्याग सकते हैं, तो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम दुनिया से बढ़ सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी अन्याय हुआ है हमारे बच्चों के साथ, हमारे छोटे भाइयों के साथ, उनकी धाराएँ वापस करी जाएँ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तत्काल उनको सजा भी दी जाए। पहले हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन में हमने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो भी हमारे निर्दोष भाई इसे फर्जी इनकाउंटर में फंसाए गए हैं, सबसे पहले तो ऐसे जो अधिकारियों द्वारा फर्जी इनकाउंटर किया गया है ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 307 का मुकदमा लिखाना जाना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। उसके बाद ही इन मुद्दों पर बैठ के बात होगी। आगे बात हम अधिकारी तभी करेंगे जब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो कि SHO मुर्सान हैं और जो भी उस टीम में उनके साथ जो भी अधिकारी थे, जो भी पुलिस कांस्टेबल थे, सबके खिलाफ 307 में मुकदमा लिखा जाए और सबको जेल भेजा जाए। उसके बाद आगे की बात होगी, उससे पहले तो बात करने के लिए हम लोग तैयारी नहीं। गांव बड़ाकला में हो रही महापंचायत को लेकर आज इसी वार्ड से 29 वार्ड से हमारे पास मौजूद है जिला पंचायत सदस्य सुलेखा जी। इनसे जानेंगे क्या है मुख्य जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर पंचायत हो रही है, इनके द्वारा क्या बात बताई जाएगी। देखिए, इस बारे में जो भी जिस भाई के साथ हमारे के फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसको न्याय दिलाया जाए, हम उसके साथ हैं। और अगर दोषी के कोई भी दोषी की सिफारिश करता है, जो जिसने एनकाउंटर कराया है उसकी कोई भी नेता सिफारिश करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। और जो हमारा एनकाउंटर वाले भाई हैं उनको न्याय दिलाया जाए, उनको बरी किया जाए। को बुला के उसके पैर में गोली मार दी। ओह माय गॉड, इससे तो पुलिस प्रशासन की पूरी यूपी में छवि खराब हुई है। भाजपा के जिलाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई भी कराई गई है? नहीं, कल लोग मिले थे, मुझे नहीं पता कौन कौन मिले थे, मुझे नहीं पता कौन कौन मिले थे। मिलना सबका काम है, न्याय की मदद सबको करनी चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कोई दल हो। लेकिन सवाल सस्पेंशन का नहीं है। सस्पेंड करना कोई सजा नहीं होती है। आपने उसको ट्रांसफर करके सस्पेंड कर दिया। क्या मांग है आपकी? महीना भर बाद उसको मांग क्या है सांसद जी? स्पष्ट क्या 169 कार्रवाई करके बच्चों को निर्दोष निकाला जाए और जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया है, मुठभेड़ दिखाई है, पैर में गोली मारी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसके बाद इनको मुकदमा कायम करके जेल भेजना चाहिए। अगर तरीका भी है, ये नहीं मानेंगे, पंचायत अपना काम करेगी, लेकिन 156(3) में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, मुकदमा कायम होगा इनके खिलाफ। ये बस तो पाएंगे नहीं किसी कीमत पे। साक्ष्य कहाँ ले जाएंगे? क्रिमिनल लड़का नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, लूट हुई नहीं है। आज को महापंचायत में कोई आलाधिकारी लोग यहाँ आए, कोई संतुष्टि मिल पाई? अब कोई यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन CID जरूर कोई बैठी। तो महापंचायत कब तक चलेगी? ये तो अभी छोटी है यार, छोटी है अभी, अनिश्चितकालीन है सब, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। बहुत छोटी है। जब आज हम आ गए तो लोग मालूम पड़ेगा कि MP साहब पहुँच गए। और जब MP साहब पहुँच जाते हैं तो ये तो ऐसे बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। तुम बताया कि देश का कानून बदलवा दिया था, लीगरपुर कांड, भट्टा कांड, कितने कांड हुए। तो अब हम
मैं तो यकीनन बता दूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया क्योंकि मैं इनकी कोख में पैदा हुआ हूँ। मैं तो वहां से नहीं, किसी ने फोन नहीं किया, मुझे बताया नहीं, फिर भी मैं नहीं रोक पाया क्योंकि हमारा काम है विपक्ष का न्याय के लिए लड़ाई करना। और या तो ये सुनेंगे नहीं तो बुलाता हूँ। अब क्या मांग है फिर आपकी? मुकदमा वापस ले, लड़कों को बेइज्जत बहाल करे, बाहर निकाल के घर पहुंच करके जाए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेजा जाए। कब तक वापस आने चाहिए बच्चे लड़के? हाँ, हम तो कह रहे कल भेज दो। यदि नहीं आते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे, अपना काम करेंगे। अच्छा, किसी आला अधिकारी ने कोई प्रॉमिस किया है कि कब तक ये व्यवस्था? अधिकारी सब मान रहे हैं। अगर अधिकारी हमको निर्दोष नहीं मान रहे हैं तो सस्पेंड क्यों किया? सही बात है। अगर वो हमको निर्दोष नहीं मान रहे हैं तो उसको इंस्पेक्टर को हटाया क्यों? तो हम दोषी थे तो क्यों हटाए? आपने उसे हटा दिया, आपने सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब आपने हमारी बात मान ली।